पाकिस्तानी सिनेमा का जवाल कोई नई बात नहीं, ताहम इसके सबब पहले बड़ी तादाद में सिनेमाओं का टूटना और उनकी जगह कमर्शियल प्लाजों और मार्केटों का कयाम, फिर सिनेमाओं से मुंसलिक बाज हुनरमंदों के रोजगार में कमी एक बड़ा मसला जरूर बनी है। नई फिल्मों के कद्दे आदम पोस्टर्स और पोस्टर साजी का आर्ट भी तेजी के साथ खत्म हो रहा है। ये फैज राही हैं और इनका शुमार कराची के उन सीनियर आर्टिस्टों में होता है जो बुरे से बुरे हालात में भी सिनेमाओं के फिल्मी पोस्टर्स बनाने का मुश्किल, मेहनत तलब और आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं। लाइन में आने से पहले मैंने ड्राइंग एक दो दोस्तों की तस्वीरें स्केच किया, उनको अच्छी लगी, बिल्कुल वही चीज़ बनी। जब मैं उस्ताद के पास आया, मैंने पूछा, मैंने दिखाया चीज़, तो कहने लगे यार ये कुछ भी नहीं, इब्तदा भी नहीं है, तो अगर आना चाहते तो फिर आप वेलकम आ जाए। तो फिर इस तरह मैं इस लाइन में आया। ये बड़े फिल्मी पोस्टर्स अखबारी फिल्मी इश्तिहारात की मदद से तैयार किए जाते हैं, ताहम बड़ी स्क्रीन पर इन्हें हूबहू बनाना बच्चों का खेल नहीं। चेहरा जो है उसके ऊपर जो उसकी परफॉर्म लानी है वो मुश्किल काम है। अगर वो हंस रहा है तो आप इस तरह से उसको काम करेंगे बाकी वहाँ से रो रहा है तो रोता हुआ नजर आए, एक्शन है तो फुल एक्शन नजर आए। एक फिल्मी पोस्टर की तैयारी में 2 से 3 दिन का अरसा लगता है, जबकि इतने पुरपेच और कलरफुल आर्ट का मुआवजा महज चंद सौ रुपए है। मजदूरी तो हमें खैर शुरू से मिली ही नहीं, क्योंकि एक उस्तादी शागिर्दी में खर्चा जिसे कहते हैं कि आपका जेब खर्च है, तो 78 में मुझे रमज़ान साहब 2 रुपये दिया करते थे। महंगाई के रेशो के हिसाब से रेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रेट जो था हमारा, जो मैंने जब काम शुरू किया 95 में, उस वक़्त मैंने 800 रुपये ले रहा था, अब मैं 900 रुपये ले रहा हूँ। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी सिनेमा का उरूज था। उस वक्त फिल्मी पोस्टर्स बनाने वालों के पास ना काम की कमी थी और ना इस आर्ट को सीखने वालों की, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब ना ये आर्ट सीखने वाले रहे और ना ये काम रहा। बंदा ये सोच ले कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, वहाँ मैं एडमिशन फीस भी दूंगा, फीस भी दूंगा, अखराजात भी करूंगा, फिर मैं काम सीखूंगा, तो यहाँ तो मुझे मुफ्त में काम मिल रहा है, उल्टा मुझे जेब खर्च भी मिल रहा है, मुझे रोटी भी मिल रही है, तो मेरे सब जगह से ये फायदा है, वो समझ में नहीं आता। फिल्मी पोस्टर्स बनाने वाले मेहनत, लगन और जज्बे के बगैर इतना मुतासिर कुन आर्ट तख्लीक नहीं कर सकते कि राह चलते फिल्म बीनों के कदम खुद ब खुद सिनेमा घर की जानिब उठने लगें। क्या इस आर्ट से वाबस्ता अफराद के अंदर भी कोई फनकार सांस लेता है, या वो इस काम को महज आर्ट समझते हैं? इस लाइन में आने से पहले मुझे एक शौक था एक्टिंग का, तो मैंने पहला प्ले किया था नादान के नाम से। उस वक्त उमर शीफ थ्रोआउट कैरेक्टर कर रहा था, मेरी 2 एंट्रियाँ थी, कॉमेडी की थी मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने रेगुलर को 2 साल किया, 85 में दोबारा आया, फिर काफ़ी प्ले किए, फिर मैंने थोड़ा गैप दिया, फिर 90 में आया। तो ब्रेक के बाद फिर जब मुझे दोबारा काम मिला तो एक फिल्म टेलीफिल्म मेरे दोस्त ने शुरू की, तो उसमें मुझे मूछें लगा के गेटअप किया, तो वो सुल्तान रही की मुशाबत हो गई। तो फिर जितने कराची में स्टेज प्ले हुए हैं उनमें सब में मुझे सुल्तान रे एक्सपोज किया गया। फिल्मी पोस्टर्स बनाने वाले क्या अपने पेशे से मुतमईन हैं और वो अपने बच्चों को भी इस पेशे की तरफ लाने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह 4 बेटे हैं, चारों बच्चों को मेरी कोशिश ये है कि उनको ग्रेजुएशन कराएं। इस तरफ आए भी नहीं और मैं लाया भी नहीं, क्योंकि मैंने बच्चों को अपनी मर्जी नहीं थोपी। आखिर इस आर्ट का मुस्तकबिल क्या है? क्या पेनाफ्लेक्स के बाद ये आर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? इसमें यह होता है कि जो पुराना बोर्ड हमारा होता है, जैसे ये उतरा हुआ बोर्ड है, इसको वाइट वॉश होता है। जब वाइट वॉश सूखता है उसके बाद हम इस पर ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग होने के बाद फिर सेकंड स्टेप रफ होता है। जब रफ सूखता है फिर उसके बाद मैं फाइनल टचिंग करता हूँ। फाइनल टचिंग के बाद फिर बैकग्राउंड लगती है, बैकग्राउंड के बाद फिर हम इसको सिनेमा पर लेके जाते हैं। अब मसला ये कि हमारे साथ प्रॉब्लम है कि अगर हम कहते हैं कि हमें पैसे दो, काम बढ़ाओ, हमारा रेट बढ़ाए जाएँ, तो फिर आगे से ये जवाब मिलता है कि यार वैसे ही पैनाफ्लेक्स बहुत आगे फैज़ भाई, आपके बारे में आया करें वरना छोड़ दें, आप आपके साथ कोई ज़बरदस्त तो नहीं है। क्या पाकिस्तानी फिल्मों की अदम दस्तयाबी की सूरत में भारतीय फिल्में हमारे सिनेमा घरों की पुरानी रौनकें लौटा सकेंगी? जो पुराने एक्टर थे, सुल्तान राय कह लें, बदर मुनीर कह लें, लाला सुधीर कह लें, मोहम्मद अली साहब कह लें, वहीद साहब कह लें, वो डायरेक्टर की बात सुनते थे कि जो डायरेक्टर कह रहे हैं हमने उसको फॉलो करना है। आज का जो एक्टर वो कहता है, डायरेक्टर से कहता है कि आप एक साइड पर बैठे, मुझे बताएं क्या करना है, मैं खुद करूँगा।
तो खुद करने का अंजाम देखें आप, सिनेमा घर खत्म हो गए, इंडस्ट्री तबाह हो गई है। पाकिस्तानी सिनेमा का उरूज दोबारा मुमकिन हो या ना हो, पेन एफ्लेक्स जैसी सहूलतों की मौजूदगी में फिल्मी पोस्टर्स बनाने वालों को फन के मुतबादिल ज़राए ज़रूर तलाश करने चाहिए। एक रास्ता पोर्ट्रेट मेकिंग भी है।